योगी आदित्यनाथ का बयान आता है, वो कहते हैं कि एक रहोगे नेक रहोगे, कट जाओगे तो बट जाओगे। अब उसी क्रम में अब हिमंता बिस्वा शर्मा जी बोल देते हैं कि जो 2 घंटे का ब्रेक मिलता था नमाज पढ़ने के लिए, अब हम उस पर रोक लगाने वाले हैं। इन दोनों बयानों के आते ही सियासी गलियारों में हलचल मची। कांग्रेस पार्टी का आरोप कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति, और बीजेपी जो है वो 240 में जो टिकी है ना, अब वो सारे साम दाम दंड भेद कर रही है और सत्ता में आना चाहती है, 2 समुदायों को लड़ाना चाहती है। नहीं, लड़ाई इसमें कहाँ होएगी? आप एक बात बताओ ना, विधानसभा क्या नमाज पढ़ने के लिए बनी है क्या? वहाँ तुष्टीकरण क्यों? विधानसभा में आप बिल पास कराने आते हो तो बिल पास कराओ, और कटे रहो, कटोगे बटोगे तो कटोगे वाला बयान क्यों दिया गया है? उन्होंने उदाहरण दिया है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में 1971 में हिंदुओं की आबादी, अल्पसंख्यकों की आबादी 23% थी, आज 8% बची है। अफगानिस्तान में अच्छी खासी आबादी थी, 5 लाख लोग तो 1971 तक काबुल में बिजनेस किया करते थे सिख और हिंदू, आज 1% भी नहीं है। पाकिस्तान में 18% गए थे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, अब कितने बचे हैं? सिर्फ 1%। तो जो इस्लामिक आतंकवाद है वो बढ़ता जा रहा है, इसीलिए उन्होंने कहा हिंदू एक हो जाओ। अब 1 करोड़ 30 लाख आबादी बची है बांग्लादेश में सिर्फ, आप सोच के देखिए। तो ऐसे में एक हिंदू संत जो एक मठ के मठाधीश भी है, महंत योगी आदित्यनाथ, वो क्या कहेंगे कि हिंदुओं एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो सुरक्षित नहीं रह पाओगे, एक रहो नेक रहो सुरक्षित रहो। तो हिंदुओं को वो कह रहे हैं जातियों में मत बटो। उनका आशय कहने का ये था, जातिगत जनगणना जो हो रही है ये तुम्हें बांटने के लिए है। हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब को गौरव करना चाहिए अपने धर्म पे, और इस धर्म को हम किसी पे कभी अटल जी की भी एक कविता है, कभी रामकृष्ण के नामों पे हमने किसी भी देश पे हमले नहीं किए, लेकिन हमारे खिलाफ जिहाद छेड़ दिया जाता है। पीएफआई ने कहा गजवा हिंद करो, शाहीन बाग में क्या नारे लगे, हम करेंगे खिलाफत 2.0, जो 1943 में हुआ था, देश का बंटवारा हो गया था। कोई कहता है कि इस देश में हम इसका एंडिया कर देंगे, एंडिया मतलब इस देश के 1000 टुकड़े कर देंगे, पाकिस्तान का एजेंडा चलाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक शर्जील इमाम कहता है कि चिकन नेक काट देंगे। जेएनयू का एक छात्र कहता है कि भाई पिंजरा तोड़ अभियान चलाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो दिल्ली में दंगे किए थे। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का, वो जेल में बंद है दिल्ली दंगे करने में। तो यह सब भी तो लक्षण है। इसीलिए कहा जाता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधी विपक्षी पार्टियां हिंदुओं को बांटना चाहती है जातियों में। जब जाति पूछोगे तो बट जाओगे, और जब वो मारने आएंगे तो तुम्हारा धर्म पूछ के मारेंगे। ध्यान रखना, वहाँ तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा तुम यादव हो, तुम पासी हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम राजपूत हो, या तुम गुजर हो, तुम जाट हो, या तुम कुछ भी हो, ब्राह्मण हो। तो कहने मकसद ये है कि वहाँ तुमसे जाति नहीं पूछे, वहाँ तुम्हारा धर्म देखा जाएगा। नहीं, लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं कि जो जिनकी भागीदारी ज़्यादा है, 80% वाले SC ST OBC, उनके लिए कुछ कर नहीं रही है सरकार। सामान्य वर्ग से बड़ी समस्या नजर आ रही है आजकल कांग्रेस पार्टी को, चाहे वो लेटरल एंट्री की बात हो, चाहे कैबिनेट सचिव के जो ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए हैं उनसे खुल के बोला जा रहा है कि SC ST OBC तो है नहीं, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तो वहाँ ना तो वो बोलते हैं अहमदिया बोलते हैं, ना सिया बोलते हैं, ना सुन्नी बोलते हैं, लेकिन ब्राह्मण ठाकुर राजपूत तो खुला बोल रहे हैं। वो लोग वो जानबूझ के बोल रहे हैं, वो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, देश का बंटवारा करना चाहते हैं। आज के आधुनिक युग के जिन्ना है वो। ये किसने बोला है? ये जीतन राम मांझी ने बोला, इनके और योगी जी ने भी बोला, इनके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। ये एजेंडा जिन्ना का चला रहे हैं, मुस्लिम लीग का चला रहे हैं। भाई क्यों बांटना चाहते हो? जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, कांग्रेस का नारा था, ये इंदिरा गांधी ने भी लगाया है, यही नारा राजीव गांधी ने लगाया है। फिर अब जात क्यों पूछ रहे हो भाई? क्योंकि तुम्हें मुसलमानों को तो एक करना है हिंदुओं के खिलाफ, लेकिन हिंदुओं को बांटना है क्योंकि तुमने इस देश का फिर बंटवारा करना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो योगी जी ने कहा वो बिल्कुल सच बातें कही है, और इस देश में हिंदुओं को एक होने की ज़रूरत है, सनातनियों को एक होने की ज़रूरत है, और इस धर्म को आगे बढ़ाने की, इस धर्म में ही सहिष्णुता है, इस धर्म में ही वसुदेव कुटुंबकम है। ये धर्म ही कहता है अपने आरती के बाद कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हमारे यहाँ कहा जाता है, प्रसाद बांटा जाता है, पत्थर नहीं बांटे जाते। कुछ जगह आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी कम्युनिटी भी है जो प्रेयर के बाद पत्थरबाजी करती है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाती है, जिहाद का कॉल देती है। इस देश में ब्लैक फ्राइडे पिक्चर भी बन चुकी है। अधिकतर दंगे फ्राइडे, सैटरडे या संडे को ही होते हैं, तो एक पूरा रीज़न है इसका। तो मैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी को भी समर्थन करता हूँ, और उन्होंने जो मुस्लिमों को कहा है कि भाई 4 शादियाँ नहीं कर सकते वाला बिल जो है वो भी लागू किया है।
तो वो अच्छा किया है उन्होंने। आइए सर। अच्छा, कुछ युवा भी जुड़े हैं हमारे साथ। कैसे देखते हैं कि जातिगत जनगणना की बात करते हैं राहुल गांधी, युवा नेता खुद को बताते हैं, कहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, होनी चाहिए? मुझे तो लगता है जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रत्येक वर्ग हैं इनकी संख्या मुझे मालूम नहीं है। अभी जो होना था 2021 में जनगणना वो भी नहीं हुआ है। तो अगर 2021 वाले जनगणना अभी जो होने वाला है, सेंसेक्स नॉर्मल है, वो जातिगत नहीं है, वो सेंसेक्स है। ये बोल रहा हूँ कि अगर ये अभी जनगणना होगी कि किसमें कितने परिवार हैं, क्या है नहीं है, तो अगर लगे हाथ साथ में अगर हो जाए जातिगत जनगणना भी हो जाए तो इससे क्या नुकसान है? आपकी क्या जाति है? मैं कुशवाहा हूँ, कोई ओबीसी हूँ मैं। ओबीसी में जी। जाति गोत्र क्या है? गोत्र मेरा तो गोत्र पूछेंगे आके राहुल गांधी के क्या बोलेंगे। नहीं, गोत्र मुझे प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, आपको पता है। अरे एक सेकंड सुनिए सर, प्लीज एक बार सर बीच में इंटरफेयर मत करना। एक सेकंड ध्यान से सुनिए सर। इस देश के प्रधानमंत्री तेली हैं, आपको पता है, ओबीसी हैं वो। आपको खुशी है इस बात की? सबसे पहली बात, वो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो जनरल कास्ट में जन्म लिए थे और यस अमेंडमेंट हुई थी। एक सेकंड, अगर आप नहीं हो तो सर्च कर लेना। अमेंडमेंट के बाद गुजरात सरकार ने उसे ओबीसी में डाला गया था। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। अच्छा, ओबीसी की फुल फॉर्म बताओ एक बार, ये ओबीसी की फुल फॉर्म बताओ मुझे। ओबीसी की फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड कास्ट। अदर बैकवर्ड जी। तो ये जो आप बात बोल रहे हो कि अमेंडमेंट किया, कौन सा सन में किया था और कैसे किया था? ये मोदी ये देखो, इतना फैक्ट मुझे मालूम नहीं है, एग्जैक्ट डाटा नहीं मालूम है मुझे। नहीं मालूम। ये कांग्रेस ने किया था, ये गुजरात की घटना है और गुजरात में ये करवाया गया था, वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया होगा, पर करा अमेंडमेंट जो था इम्प्लीमेंट कांग्रेस नहीं था। ये मोदी जी ने, वहाँ तो देखो देश के प्रधानमंत्री तो वो उस समय थे नहीं, थे तो मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री भी क्या पता थे भी क्या नहीं थे, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। उस समय 1993 कुछ की बात है ये, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ। उस समय पे पता नहीं कांग्रेस पार्टी के शायद कोई एक नेता थे, अर्जुन मोडवाडिया या कुछ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, या सोलंकी कुछ करके नाम आता है। मैंने सुनी थी ये डिबेट। मैं एक बात और कहता हूँ, आपने ये भी कहा है ना कि SC ST OBC को अधिकार नहीं मिल रहा। इस देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है। अब से पूर्व में कानपुर से आने वाले, जिनका घर बारिश में चोया करता था, उन्होंने खुद अपने बयान में कहा है कि मैं एक बहुत गरीब परिवार से आता हूँ और मुझे राष्ट्रपति बनाया गया। रामनाथ कोविंद जी वो अधिवक्ता भी रहे, उनको राष्ट्रपति बनाया। NDA की सरकार थी, अटल जी ने एक राष्ट्रपति बनाए, APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। ये सारे उदाहरण हैं। 27 SC ST OBC मंत्री हैं अभी मोदी जी की कैबिनेट में, सबसे हाईएस्ट देश की आज़ादी से अब तक। और इस कंपनी, ये सेक्रेटरी की बात करते हैं, भाई देश में सेक्रेटरी कौन बनना चाहिए? वो OBC। तो आज से जो जिनकी 52 वर्ष एज होती है उम्र, मैं अभी सुन रहा था अमित शाह जी को, उन्होंने कहा है कि आयु वर्ग 52 के बाद ही कोई सेक्रेटरी बन। अच्छा, आप जैसे बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी वर्ग से आप आते हैं, कुशवाहा, तो ऐसे 5 मुझे वजह बताइए, 5 नहीं 1-2 वजह बता दीजिए कि जिस लिए आपको लगता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जो मोदी सरकार को लेकर उन्होंने आंकड़े दिए हैं अभी, उनके लेकर आपकी क्या राय है? ये चीज़ें बताइए। सबसे पहले तो जितने भी आप जातिगत गणना इस तरह के समझ सकते हैं, कोई भी जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं, टॉप न्यूज़ चैनल हैं, टॉप कुछ भी हैं, उसमें आपको OBC नहीं दिखेंगे, या दिखेंगे भी तो नाम मात्र के। SC ST तो दिखेंगे ही नहीं। मेरा मतलब है कि अगर आपकी संख्या 100 है, 100 में अगर 20 SC ST है, तो यार कम से कम 1-2 तो उसके लिए रिजर्व रखो, हैं? 80 में आप ले लो, आप 19 ले लो 20 में, लेकिन एक तो उनके लिए रिजर्व रखो, हैं? और सब ये मुझे तब मालूम है कि जब हमें ये पता चलेगा कि हमारे देश में कितने SC ST हैं, कितने OBC हैं, कितने जनरल कास्ट है। और ऐसे ऑन एवरेज डाटा तो 80% SC ST OBC हैं और 20% जनरल हैं। लेकिन जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़े कोई भी संस्थान है, उसमें आप पाओगे कि 80% जिसकी आबादी है उनकी संख्या वहाँ मात्र 10% है, वो भी नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो भर्तियाँ की जाती है, जो जॉब कर रहे हैं लोग, क्या टैलेंट के आधार पे होता है कि जाति के आधार पे होता है? जॉब प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने मीडिया का नाम लिया, तो मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो क्या प्राइवेट सेक्टर में जो भर्तियाँ की जाती है, जो लोगों को जॉब दी जाती है, क्या वो टैलेंट के आधार पर दी जाती है या फिर वो जाति के आधार पर दी जाती है? टैलेंट के आधार पर टैलेंट के आधार पर दी जाती है। लेकिन एक बात आपको ये समझना होगा कि जो टैलेंट आजकल क्या है कि गरीब, इतनी महंगाई हो गई है, शिक्षा आम नहीं रहा। क्यों?
क्योंकि 18 एक तो भाई एक आप सरकारी स्कूल खोलते हो, कहते आओ फ्री फ्री, और उल्टे आप 18% GST ठोक रहे हो इंस्टीट्यूट पे। किस पे? सरकारी की बात कर रहे हो, इंस्टीट्यूट पे आ गए हो, प्राइवेट की सरकारी? मेरे आप ऐसे कर दो ना कि सारी सरकारी कर दो, प्राइवेट रहे ही नहीं, प्राइवेट रहे भाई नहीं, बर्बाद। प्राइवेट रहे नहीं। स्कूल नहीं रहे, स्कूल का बात कर, शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकंड मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ कि या तो आप पूरी सरकारी कर दो और रहे नहीं प्राइवेट। तो सरकारी में पढ़ना है वो जाके पढ़ ले। कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है ना, यही तो है, गवर्नमेंट टीचर वैकेंसी नहीं है। तो इसमें सरकार की गलती अगर पढ़ाई नहीं हो रही है कि जो ना पढ़ाने वाला टीचर है उसकी गलती है? ये एक बात बताइए, ये वो अगर वहाँ अगर नहीं हो रही है तो ये कराई कौन करेगा, किसका काम है? सरकार का काम है ना। हैं? अगर कोई काम गलत कर रहा है तो उनको सुधारने का काम सरकार का काम। सरकार क्या कर रही है? हैं? सरकार या घूस ले, इनके जो मंत्री है घूस ले रहे हैं टीचर को, टीचर के बदले कोई और जाके पढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति है बिहार में, मैं बिहार से हूँ, बिहार का यूपी का ये हाल है। ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा फिर आपके पास आऊंगा। अभी क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक रूल लागू करने वाली थी कि डिजिटल अटेंडेंस होगी। अब जो भी शिक्षक होगा वो डिजिटली अटेंडेंस अपनी देगा, उसके बाद वो अंदर जाएगा। उसका विरोध हुआ, सरकार को वापस लेना पड़ गया। इसमें किसकी गलती? नहीं, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएट था कि डिजिटल होगा तो सब समय पे आएंगे, समय पे हमारे देश का जो विपक्ष है वो इस चीज को प्रोत्साहित कर रहा है, इसको बढ़ावा दे रहा है। गलत है तो फिर ये गलत है, मुझे ये मालूम नहीं है ये न्यूज़, लेकिन ये अगर ऐसा कर रहे तो ये गलत है। क्योंकि क्योंकि स्कूल में टीचर लोग क्या करते हैं, अगर 9 बजे जाना है तो 12 बजे 11 बजे आएंगे, अटेंडेंस बना लेते हैं। ठीक है, हाँ ये भी है। तो बायोमेट्रिक रहेगी तो वो समय से आएंगे, समय से जाएंगे, ये तो सही है। अच्छा, एक बार जो बात निकल कर आती है सामने वो यही आती है कि शिक्षा महंगी हो गई है, 18% GST लग गया है। एक इकोसिस्टम है, इसने सबके दिमाग में ये चीज डाल दी है। 18% GST का तोड़ कैसे होगा? GST तो अभी आई है, 2016 की बात है, 2016 के बाद 17-18 में आई है। ठीक है, पर उससे पहले 124 प्रकार के हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे। पहले सेस नहीं कटता था क्या? पहले और टैक्स नहीं लगते थे। तो वो उन टैक्सों को ख़त्म करके इन्हें बस स्लैब में लाया गया है, अब चैनलाइज किया गया है। ठीक है ना, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि एजेंडा के तहत चलाई जाती है। वह शिक्षा में क्या पहले ये सब नहीं था क्या? प्राइवेट के खिलाफ तो केजरीवाल जी ने खुद ही आंदोलन किया था कि हम प्राइवेट स्कूलों से इतनी फीस लेते हैं, हम उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, हम सरकारी व्यवस्था ऐसी कर देंगे। क्या हुआ? कितने, सिर्फ 3 स्कूलों का उद्घाटन हुआ है। अभी जब मनीष सिसोदिया जी जेल में थे, वो भी शराब के केस में, 18 मंत्रालय थे उनके पास। शिक्षा की बात करें, बायोमेट्रिक वाली, एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी करता है वो पहले अपने बच्चे को छोड़ने जाता है स्कूल, प्राइवेट स्कूल में, फिर वो आता है स्कूल में, अपने सरकारी स्कूल में जॉब पे। और जब 9 बजे का टाइम है फिक्स, बायोमेट्रिक पे उसका थंब इम्प्रेशन लगेगा, तो उसके लिए तो वो अवेलेबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए वहाँ के सरकारी टीचरों ने विरोध किया। तो इन्होंने भी देखो इस चीज़ का समर्थन किया है कि भैया वहाँ के टीचर्स लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के ये नमक हरामी कर रहे हैं। किसके साथ? भाई नमक तुम सरकार से खा रहे हो, जनता के टैक्स का खा रहे हो, और तुम कर क्या रहे हो कि भाई तुम बच्चों को ठीक से पढ़ाते नहीं, अवेलेबल नहीं होते, कहीं पे किसी और को भेज देते। मैं तो अमेठी गया था 2014 में, पढ़ा कोई और रहा था वहाँ पे, हमारे पास वीडियो भी अवेलेबल है। राहुल गांधी के ही क्षेत्र में उस समय तो वही वहाँ से सांसद थे, तो हमने चेक किया तो कोई और पढ़ा रहा था, वो बात भी इनकी पुष्टि हो जाती है। और अभी एक कोई टीचर का टेस्ट हुआ था, शायद एग्ज़ाम फाइनल हो गया था, उसके बाद कुछ सवाल पूछे गए थे बिहार के उन टीचर से, तो वो सब बोल ही नहीं पाए थे। प्रेसिडेंट का भी नाम नहीं पता, शायद UPSC का मतलब भी नहीं बता पाए थे वो। कुछ बहुत सारे ऐसे सवाल थे। आपके जैसे एक पत्रकार ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, फेल हो गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये पत्रकारिता में भी आ गए। दीपक चौरसिया जी ने इंटरव्यू दिया आज समाजवादी पार्टी, और राहुल गांधी का ये सवाल है, हाँ भाई कौन सा पत्रकार है, कौन सी जाति से है? मिश्रा जी हो, मतलब ब्राह्मण को टारगेट किया ना। भाई तुम्हारे मालिक का SC ST OBC क्यों नहीं है? अरे ये क्या तरीका है भाई पूछने का? तुम सरकार में थे, तुम बता दो तुमने कितने लोगों के चैनल खुलवा दिए? तुम तो खुलवा सकते थे, तुम तो OBC से आते हो ना। भाई तुम ऐसा करते ना, यादव आप मीडिया इंडस्ट्री खुलवा देते, क्या दिक्कत थी? कोई रोक रहा था क्या? तेजस्वी यादव को कोई रोक रहा है क्या? यादव मीडिया इंडस्ट्री खुलवा दो, वहाँ पे सिर्फ यादव का आरक्षण दे दो, क्या दिक्कत है? तुम उन्हें योग्य बनाओ ना। और एक बात बता दूं, सुधीर चौधरी जाट है, चौधरी मीन्स जाट, जो मुझे लगता है। संदीप चौधरी जाट है, दीपक चौरसिया OBC है, जाट मीन्स OBC। तो ये नहीं आता क्या अदर बैकवर्ड कास्ट से? आप जाओ तो देखो तो टैलेंट है, टैलेंट की पूजा भी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप सिर्फ ब्राह्मणों के और राजपूतों के इनके पीछे पड़े रहोगे, या वैश्यों के पीछे पड़े रहोगे, वैश्य समाज से अग्रवाल, गुप्ता, जैन, ये सब लोग आते। पर बड़ी बात है कि जो माइक्रो कम्युनिटी है, पारसी, उसने आज तक कोई आवाज़ उठाई क्या? वो तो कभी अपने सबसे अटैक देते, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ भी नहीं उठाते, ना जैन उठाते, और भी बहुत सारे लोग हैं। पर इनको क्या प्रॉब्लम है?